श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ ना। क्या आपने कभी ऐसा प्रेम देखा है जो न वक्त से बदले न हालात से? एक ऐसी लड़की जिसने दुनिया के सारे रिश्ते ठुकरा दिए सिर्फ एक नाम के लिए। वो नाम था कृष्णा। ये कहानी है मीराबाई की, जिसने अपने भगवान को ही अपना सब कुछ मान लिया और अंत में इतना बड़ा चमत्कार हुआ जिसे सुनकर आज भी लोग भावुक हो जाते हैं। राजस्थान की पवित्र धरती पर बहुत साल पहले एक छोटी सी राजकुमारी का जन्म हुआ। उसका नाम था मीराबाई। बचपन से ही मीरा बाकी बच्चों से अलग थी। जहाँ दूसरे बच्चे खेलते थे वहीं मीरा का मन भगवान में लगता था। एक दिन मीरा ने अपनी माँ से पूछा, मेरा दूल्हा कौन है? माँ ने मजाक में कृष्ण की मूर्ति की तरफ इशारा कर कहा, यही तुम्हारे दूल्हा हैं। उस पल से मीरा ने श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ मान लिया। वो हर रोज़ उनके लिए भजन गाती और उन्हें ही अपना साथी मानती। जब मीरा जवान हुई, उनकी शादी राजघराने में हुई, पर मीरा का मन वहाँ नहीं लगा। वो दिन रात कृष्ण भक्ति में ही लीन रहती। महल के लोग मीरा की भक्ति से परेशान हो गए। उन्हें रोकने के लिए कई कोशिशें की गईं, पर मीरा का विश्वास अटल रहा। अंत में उन्हें जहर दिया गया, जिसे मीरा ने प्रसाद समझकर पी लिया। पर कृष्ण की कृपा से उन्हें कुछ नहीं हुआ। सच्ची भक्ति में ही असली शक्ति है। लेकिन इसके बाद भी मीरा ने किसी से शिकायत नहीं की। उसने किसी से नफरत नहीं की, बल्कि वो और ज्यादा प्रेम से कृष्ण का नाम लेने लगी। एक समय ऐसा आया जब मीरा ने महल छोड़ने का फैसला कर लिया। उसने सोचा कि अगर दुनिया उसे समझ नहीं पा रही तो वो अपना जीवन पूरी तरह कृष्ण को समर्पित कर देगी। मीरा महल से निकल पड़ी और जगह जगह जाकर कृष्ण के भजन गाने लगी। लोग दूर दूर से उसे सुनने आने लगे। उसके भजन में इतना प्रेम और दर्द होता था कि लोगों की आंखों में आंसू आ जाते थे। मीरा का एक ही संदेश था, दुनिया का प्यार कभी स्थायी नहीं होता, लेकिन भगवान का प्रेम हमेशा साथ देता है। धीरे धीरे मीरा की भक्ति की चर्चा पूरे देश में फैलने लगी और वो प्रेम की अमर गाथा बन गई। लोग उसे संत मानने लगे, लेकिन मीरा के दिल में कभी अहंकार नहीं आया। वो हमेशा खुद को कृष्ण की दासी ही मानती रही। कहते हैं कि एक दिन मीरा ने तय किया कि अब उसे द्वारका जाना है, जहाँ उसके प्रिय कृष्ण का मंदिर है। वो लंबा सफर तय करके मंदिर पहुंची। मंदिर में प्रवेश करते ही मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कृष्ण की मूर्ति के सामने खड़े होकर कहा, प्रभु, मैंने जीवन भर सिर्फ आपको ही चाहा है, अब मुझे अपने पास बुला लीजिए। मंदिर में भजन गूंजने लगे। वातावरण पूरी तरह भक्तिमय हो गया और मान्यता है कि उसी समय मीरा कृष्ण की मूर्ति में समा गई। लोग कहते हैं कि उस दिन मीरा का अपने प्रभु से सच्चा मिलन हो गया। मीरा की यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाता। अगर विश्वास मजबूत हो तो इंसान हर परीक्षा पार कर सकता है। मीरा ने हमें सिखाया कि भगवान से किया गया प्रेम सबसे पवित्र होता है। दुनिया बदलती रहती है, लोग बदल जाते हैं, लेकिन भगवान का साथ कभी नहीं छूटता। इसलिए जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, अगर विश्वास मजबूत हो तो इंसान हर परीक्षा पार कर सकता है। और यही कारण है कि राधे कृष्ण मीरा की यह कहानी सिर्फ एक कथा नहीं है। ये सच्चे प्रेम और अटूट विश्वास की पहचान है। दुनिया में लोग साथ छोड़ देते हैं, लेकिन भगवान कभी साथ नहीं छोड़ते। अगर दिल से पुकारो तो कृष्णा जरूर आते हैं। मीरा ने सब कुछ खोकर भी सब कुछ पा लिया, और यही हमें सिखाती है, सच्ची भक्ति में इतनी ताकत होती है कि इंसान सीधे भगवान तक पहुंच सकता है। अगर आपको भी भगवान पर विश्वास है तो एक बार दिल से बोलिए, राधे कृष्ण।